नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन जो कि सीटेट यूजीसी एग्ज़ाम केवीएस डीसीएसबी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों का स्वामित्व प्राप्त करना होता है। क्या होता है? छात्र शिक्षण, छात्र अध्यापक शिक्षण, शिक्षिका शिक्षण, अध्यापक शिक्षण। इसका आंसर है छात्र शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र शिक्षक में शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती है। मतलब शिक्षक और जो शिक्षण करता है और अधिगम सीखना दोनों प्रक्रिया साथ चलती है। केवल शिक्षण चलता है, केवल अधिगम चलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रिया साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापक को सबसे पहले अवगत कराया जाता है शिक्षण विधियों से, शिक्षण सहायक सामग्री से, पाठ्य योजना से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी चीज़ों से अवगत कराया जाता है। जो छात्र अध्यापक होते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं डाइट में, बीएड में, तो इनको शिक्षण विधिया के बारे में बताया जाता है, सहायक सामग्री के बारे में बताया जाता है, पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है वही बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। छात्र अध्यापकों में वास्तव और यथार्थ कक्षा परिस्थिति का बोध और दूरदर्शिता का विकसित करना हो। उसके बाद प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम हेतु कक्षा प्रबंधन की योग्यता विकसित करना। छात्र शिक्षक में वह समस्त आवश्यक स्वतंत्र व्यवहारिक विवरण होना चाहिए जो छात्रों को एक सामान्य शिक्षक के रूप में प्रभावित कर सके। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी चीज़ें छात्र शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य है। छात्र शिक्षक का सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक के विकास क्रम का मूल्यांकन करने हेतु छात्र अध्यापक को विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधि और उपकरणों के उपयोग से परिचित कराना। जो विधियाँ होती है मूल्यांकन की, छात्रों को जो मूल्यांकन करते हैं उपकरण, उनसे परिचित कराना। ठीक है। उत्तम कोटि के प्रश्न पत्र व उपकरण बनाने हेतु आंतरिक मूल्यांकन करने तथा उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से प्रयोग करने के लिए वांछित योग्यताओं का विकास करना। छात्र अध्यापक में परिणामों की व्याख्या करने और छात्रों को प्रगति के आलेख तैयार करने की योग्यता का विकास करना। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी चीज़ें सामान्य उद्देश्य हैं। विस्तृत छात्र शिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रक्रिया कौन सी है? दृश्य छवि सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग। ठीक है। सुनने और देखने संबंधी, संचय आलेख बनाना, व्यक्ति इतिहास का अध्ययन, केस स्टडी जो होती है, समाज विधि और संबंधी प्रविधि का उपयोग करना, गृह कार्य का नियोजन करना, शुद्धि कार्य करना। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है। विस्तृत छात्र शिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है? सब मिलजुल कर कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल हो जिससे कार्य का जो है निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं में तालमेल हो जिससे कार्य का जो निष्पादन सफलतापूर्वक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, छात्र शिक्षण अभ्यास के समय प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये सभी। ठीक है। जो छात्र शिक्षक अभ्यास करते हैं उसमें कौन कौन सी विधि यूज़ करते हैं? सभी करते हैं। वो प्रश्न भी पूछ सकता है बच्चों से। ठीक है। बच्चों को भाषण भी दे सकता है और कुछ भी प्रदर्शित कर सकता है। तो ये सभी उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के प्रमुख घटक क्या है? तो माइक्रो टीचिंग है, उसके घटक क्या है? सूक्ष्म शिक्षण परिस्थितियाँ, छात्र अध्यापक तथा शिक्षण कौशल, प्रतिपुष्टि के साधन, उपयोगशाला। तो ये सभी इसके प्रमुख घटक हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है?
अंतरण स्थिति, ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिकरण स्थिति, ये सभी। तो ये सभी इसकी स्थितियाँ हैं। ब्लॉक छात्र शिक्षण अधिगम अनुभव प्रदान करता है। विद्यालय में वास्तविक कक्षागत शिक्षण, अध्यापक शिक्षा के अनुसार पाठ योजना, प्रशिक्षण समूह, टीम ग्रुप प्रगति का प्रभावशाली करना, उपयुक्त सभी। इंटर्नशिप शिक्षण छात्र शिक्षण आयाम का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इंटर्नशिप का? जो इंटर्नशिप होती है, वास्तविक कक्ष परिस्थिति देना, छात्रों को शिक्षण अभ्यास में शिक्षा शास्त्र में प्रत्यय को लागू करना, छात्र में आत्मविश्वास और प्रवीणता विकसित करना। तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। ये उद्देश्य है। एक तो वहाँ की परिस्थिति भी मिल जाती है, प्रत्यय को समझ पाता है छात्र अध्यापक, और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ता है। 13वां क्वेश्चन, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों के सामान्य विकास पर बल दिया जाता है, सामाजिक विषयों पर बल दिया जाता है, छात्रों को क्रियाओं और अनुभवों पर बल दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों की क्रियाओं और अनुभव पर बल दिया जाता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में। 14वां क्वेश्चन, छात्र शिक्षण अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आत्मविश्वास का विकास करना, शिक्षण अधिगम परिस्थिति का विकास करना, शिक्षण कला का अभ्यास करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं। पत्राचार शिक्षण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा, जनसाधन अधिगम करता केंद्रित, ये सभी इसका आंसर है। दूरवर्ती माध्यम से अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, NCERT द्वारा, इग्नू द्वारा, ठीक है, NCTE द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इग्नू द्वारा। इग्नू को जैसे आपको पता ही है, इग्नू डिस्टेंस से करवाती है सारे कोर्स। तो दूरवर्ती शिक्षा, दूरवर्ती माध्यम से अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था इसमें पाई जाती है, BEd की, ठीक है। उसके बाद छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषाई कौशलों का विकास, ठीक है, भाषाई कौशलों का विकास होता है। उसके बाद शिक्षण कौशल का भी विकास होता है, सामाजिक कौशल का भी विकास होता है, 3 कौशल होता है। तो ये सभी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र शिक्षण अभ्यास का मुख्य सोपान क्या है? इसके पाठ्य योजना बनाना, इससे पाठ्य योजना भी बनाना आ जाती है, शिक्षण अभ्यास भी हो जाता है, पाठ का प्रदर्शन भी हो जाता है। तो ये सभी इसका आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण प्रवृत्ति को विकसित किया था, किसने विकसित किया था? फ्लोड्स ने, बुश एवं एलन ने, क्रुक्स शेख ने, स्किनर ने। इसका आंसर क्या? बुश एवं एलन ने। 20वां क्वेश्चन, बड़े भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर के लिए मनोवैज्ञानिक के रूप में क्या होता है? एक प्रदर्शक होता है, संरक्षक होता है, मॉडल होता है, मित्र होता है। क्या होता है? एक मॉडल होता है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस देश में हुआ था? माइक्रो टीचिंग का विकास कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था, रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, USA में हुआ था, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म किस विश्वविद्यालय में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, पंजाब, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड या अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बाकी दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज जैसे ब्रिटेन की, पंजाब विश्वविद्यालय इंडिया की है। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसने किया था? खोजा था कहाँ पर? अमेरिका में। और उपयोग भारत में सबसे पहले किन्होंने किया था? इसके ऑप्शन है DD तिवारी, DD वैश्य, DD शर्मा, इनमें से कोई नहीं, DD तिवारी जी ने किया था। व्यवहारिक शिक्षण की प्रयोगशाला और वैश्लेषिक विधि है शिक्षा शब्दकोश, सूक्ष्म शिक्षण, वृहद शिक्षण, इनमें से कोई नहीं, सूक्ष्म शिक्षण। अब 25वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। परिभाषा किसने दी थी? आशी एवं ललिता, DW एलन नियर बॉय, DW एलन ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में एक समूह में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 7, 8, 10 और 12। तो कितनी हो सकती है? 10। जो 10 समूह में हम पढ़ा सकते हैं अधिक से अधिक। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान की विशेषता क्या है? इसमें पर्यवेक्षक एक या दो होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, देखने वाले। इसमें शिक्षण द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इसमें जो है प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाता है कि तुमने कैसे पढ़ा है नहीं। इसमें पाठ नियोजन शामिल होता है और उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी चीज़ें आ जाती है प्रतिमानों में।
एक प्रशिक्षण विधि है संज्ञान शिक्षण पद्धति, अनुकरण शिक्षण और ये सभी। तो इसका आंसर क्या? अनुकरणीय शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। अनुकरणीय शिक्षण की अवधि कितनी होती है? 10 से 15 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट, 15 से 25 मिनट, 40 मिनट। तो इसका आंसर 10 से 15 मिनट। अनुकरणीय शिक्षा की विशेषता क्या है? यह प्रविधि बहुत ही सरल मानी जाती है। प्रविधि छात्रों के लिए शिक्षण कौशल के विकास में प्रभावी है। इस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से पोषण प्रदान किया जाता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब